आज हम लोग सॉल्व करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन कह रहा है शो दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा टू द कर्व। ठीक है, आपको एक पैरामेट्रिक पॉइंट दिया हुआ है इज एट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो सबसे पहला वर्क होगा कि हम लोग के लिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को निकालना। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये क्या होता है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन माइनस वन अपॉन डी वाई डी एक्स एट द पॉइंट एक्स वन वाई वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, तो x हमारे पास है a कॉस थीटा a थीटा साइन थीटा। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करो थीटा के रिस्पेक्ट में, तो कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस का साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है, अब सबसे पहला वर्क a से मल्टीप्लाई करो, तो माइनस का a साइन थीटा प्लस a थीटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा a साइन थीटा। अब a साइन थीटा से a साइन थीटा कैंसिल आउट, तो डी एक्स डी थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? ए थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब हम चलेंगे y इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस का ए थीटा कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा का डेरिवेटिव ये क्या होता है? कॉस थीटा। ठीक है, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाओ, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पर भी बच्चों माइनस ए से मल्टीप्लाई करो, तो ए कॉस थीटा ए थीटा साइन थीटा माइनस का ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट, तो डी वाई डी थीटा यहाँ आ जाएगा ए थीटा साइन थीटा। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी 2। अब हमें सबसे पहले डी वाई डी एक्स को तैयार करना है। ठीक है, तो बेटा सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड दे दो फर्स्ट में, तो डी वाई डी थीटा एंड डी एक्स डी थीटा। डी वाई डी थीटा है ए थीटा साइन थीटा ए थीटा साइन थीटा, डी एक्स डी थीटा है ए थीटा एंड कॉस थीटा। ठीक है, तो यह आ जाएगा डी वाई डी एक्स, तो कितना आ जाएगा हमारा? साइन अपॉन कॉस भाई ए थीटा कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा टैन थीटा। ठीक है, अब बच्चों पिछले वाले पेज से हम लोग पॉइंट को नोट कर लेते हैं और डेरिवेटिव को। पॉइंट था हमारा ए कॉस थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा, वाई था हमारा स्टूडेंट ए साइन थीटा ए थीटा कॉस थीटा, डी वाई डी एक्स है किसके इक्वल? टैन थीटा। ठीक है बच्चों, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अभी हमने ऊपर वाले पेज पे लिखा हुआ है, फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन। तो पैरामेट्रिक के केस में यही वाले पॉइंट x1 और ये y1 का काम करेंगे। तो फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन माइनस का 1 अपॉन डी वाई डी एक्स एट द पॉइंट x1 y1 ब्रैकेट में x माइनस x1। ठीक है बेटा, y1 है आपका ए साइन थीटा ए थीटा, स्टूडेंट ये ए थीटा लिख लेना, ए थीटा कॉस थीटा 1 अपॉन डी वाई डी एक्स। बच्चों डी वाई डी एक्स में है टैन थीटा, तो टैन थीटा को लिखोगे साइन, ऊपर चला जाएगा कॉस, तो ब्रैकेट में क्या आएगा बताओ? x माइनस एक्स वन, तो x1 क्या है मेरा? ये वाला पॉइंट है बेटा, तो क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब सबसे पहले साइन थीटा से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्या आएगा बोलो? y साइन थीटा, तो साइन थीटा से करो तो a साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। बेटा माइनस के कॉस थीटा से करो, तो x से कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस, तो a
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर दें जिससे कम से कम पूरा पेज दिखने लगे बच्चों। ठीक है, अभी थोड़ा सा कम दिख रहा है, अब ध्यान देना। ठीक है, अब देखो, अब ये वाला टर्म इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ठीक है, तो क्या क्या बचेगा मेरे पास, वाई साइन थीटा, ए साइन स्क्वायर, यहाँ बचेगा एक्स कॉस थीटा, ए कॉस स्क्वायर। अब इसे शिफ्ट करो तो एक्स कॉस थीटा, वाई साइन थीटा। ठीक है, इसको इधर भेजो तो ए कॉमन, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, ब्रैकेट में इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये स्टूडेंट इक्वेशन ऑफ क्या आ गया हमारे पास, नॉर्मल। ठीक है, फिर उसने बोला है कि हमारे पास जो प्रूविंग का पार्ट है वो क्या है, इज़ अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो अब हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया, तो लिखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, अब देखो बेटा, x की जगह रखोगे 0। अब हमने x की जगह बच्चों यहाँ 0 रखा, y की जगह 0 माइनस ए। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का प्रोसेस होता है। ठीक है, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लगा दोगे, मॉड। मॉड निगेटिव टर्म को पॉजिटिव कर देगा, इसकी वैल्यू 1। अब ए कांस्टेंट टर्म है, तो बच्चों को प्रूव क्या करना था वो पढ़ा देते हैं। जो नॉर्मल है वो कांस्टेंट डिस्टेंस है कहाँ से, ओरिजिन से। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, आई थिंक समझ में आया होगा आपको।